पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में एक प्रसंग बताया गया है। तेनम कालेनम तेनम समयेनम समनस्य भगवो महावीरस्य अन्तेवासी अयमुत्ते नामम कुमार समणे पगई भद्दए पगई उवसन्ते पगई पयणु कोह मान माया लोभे म्यू मद्दव संपन्ने अल्लीणे बिणीए। भगवान महावीर का एक शिष्य था। अतिमुक्त नाम का कुमार श्रमण था। वह साधु प्रकृति से भद्र था और प्रकृति उपशांत शांत स्वभाव का प्रकृति उपशांत साधु था और प्रकृति से ही उसके कसाय क्रोध मान माया लोभ ये पतले थे, कृश थे, कमजोर थे और बड़ा कोमल म्यू मद्दव संपन्ने मृदु मार्दव संपन्न था। बहुत आलीन था, विनीत था। यह अतिमुक्त नाम का या अतिमुक्तक मुनि कुमार श्रमण बताया गया है। वैसे तो अंतगढ़ दशाओं में अतिमुक्तक मुनि की बात का एक वृत्त मिलता है और जो व्याख्या है, व्याख्याकार वृत्तिकार है, उन्होंने तो बताया है कि वो अतिमुक्तक मुनि बहुत ही छोटा साधु बन गया था। बहुत छोटा कितना कि 6 वर्ष का था तभी साधु बन गया था। तो 6 वर्ष की उम्र में व्याख्या में वृत्तिकार ने जो बताया कि वो प्रवृत्त हो गया था। तो एक कोई विशेष ही घटना है और वृत्तिकार ने भी इस घटना को आश्चर्यजनक माना है कि 6 वर्ष में उनकी दीक्षा हो गई थी। और दीक्षा के बाद मानो बाल मुनि के रूप में था, छोटा साधु था, बड़ा अच्छा था, प्रकृति बहुत अच्छी थी बच्चे की। तो बाल मुनि था। एक बार वह वर्षा आ रही थी, वर्षा का समय था, तेज वर्षा, महावृष्टिकाय। वो बाहर गया, जैसे संत लोग पंचमी समिति के लिए बाहर जाते रहे हैं। तो रजोहरण पात्र पास में वो बाहर गया। तो वर्षा का समय था। तयणम से अयमुत्ते कुमार समणे वाहयंग वहमाणं पासई पाशिता मट्टियाए पालिंग बंधई बंधिता नाविया में नावियो विवत नावमयम परिग्रहगम उद्गंशी पब्बाह माने अभिरमयी। तो वह बाल मुनि अतिमुक्त बाहर गया तो उसने देखा कि वहाँ जल प्रवाह बह रहा था। वर्षा में कई बार वो बाड़े से बहते हैं पानी, तो जल प्रवाह बहता हुआ वह देखा। तो बच्चा था तो वो लगता है कुछ खेलने की सी वृत्ति हो गई, रमने की वृत्ति हो गई। तो उस बाल मुनि ने वो जो जल प्रवाह था उसमें मिट्टी से पाल बांधी और फिर वो अपना जो पात्र था उसको उस पानी में मानो तराने लगा। उस पात्र को एक तरह से नौका नाव मान लिया और उसको यूँ पानी में तराने लगा। तो खुद नाविक बन गया और पात्र को नौका के रूप में उस पानी में यूँ डाल दिया।
जल में वो यूं पात्र को चला रहा या तरा रहा है आश्रय, यूं इस रूप में वो खेलने लग गया। सामान्य भाषा में कहा गया जाता है मैं तिरूं मारी नाव तिरे, मैं तिरूं मारी नाव तिरे, इस रूप में वो पानी में खेलने लग गया। तो वह पानी में खेलने लग गया तो दूसरे थोड़े प्रौढ़ या स्थविर मुनि स्थविर थे, उन्होंने उसको देखा कि तो पानी में खेल रहा है यूं। तो वे स्थविर मुनि थे, वे भगवान महावीर के पास आए और मानो भगवान महावीर के पास आए और उनके मन में कोई भाव आया अगर ये क्या बच्चा है पानी में खेलता है, क्या साधु है, थोड़ी ऐसा कोई अवहेलना का सा भाव आया होगा संतों में। तो वे जाकर के कोई व्यंग्य की भाषा में बोले या सीधी भाषा में बोले, जाकर के भगवान महावीर से प्रश्न किया। प्रश्न इस रूप में किया प्रश्न कि भगवान आपका जो ये अंतेवासी शिष्य है, अंतेवासी अतिमुक्त कुमार श्रमण है, वो कितने जन्म लेकर मोक्ष में जाएगा, कितने जन्मों के बाद मोक्ष में जाएगा, यानी ऐसे खेलते वो कब मोक्ष जाएगा, कितने जन्मों के बाद मोक्ष जाएगा, किसी लहजे में पूछा होगा, कब वो सब दुखों का अंत करेगा, यह प्रश्न किया। तो भगवान महावीर ने उन साधुओं को फरमाया, उत्तर दिया, अज्योति समणे भगवं महावीरे ते थेरे एवं बयासी एवं खलु अज्जो ममम अंतेवासी अयमुत्ते नामम कुमार समणे पगई भद्दय जाव विणिये सेनम अयमुत्ते कुमार समणे इमेणम चेव भवगहनेनं सिद्धि हिति जाव अंतम करे हिति। भगवान महावीर ने कहा, साधुओं आर्यों, मेरा अंतेवासी वो कुमार श्रमण अतिमुक्त है, वो इसी भव में मोक्ष जाएगा, इसी जन्म के बाद वो मोक्ष जाने वाला है, सब दुखों का अंत करने वाला है। तो साधुओं देखो, तुम अतिमुक्त कुमार श्रमण मुनि की हीलना मत करो, उसकी निंदा मत करो, गर्हा मत करो, अवमानना मत करो, देवानुप्रियो तुम उसकी सेवा करो, बहुत अग्लान भाव से उसे स्वीकार करो, उसको आलंबन दो, सहारा दो और भोजन पानी से उसकी सेवा करो, भैया प्रत्यय करो। यह मेरा शिष्य है, वो इसी जन्म में मोक्ष जाने वाला चरम शरीरी अंतिम शरीरी मेरा शिष्य है। यह बात भगवान महावीर ने स्थविरों को कही। तब स्थविर भगवंत जो थे, भगवान महावीर से ऐसी बात कहे जाने पर वे भगवान महावीर को बंदन नमस्कार करते हैं और जो बाल मुनि था अतिमुक्त कुमार श्रमण, और उसकी सेवा में लग जाते हैं। तो यह एक बाल मुनि का भगवती सूत्र में संक्षेप में प्रसंग बताया गया है। अब यहाँ हम चिंतन करें कि बाल मुनि बाल दीक्षा आज भी होती है, भगवान महावीर के समय भी बाल दीक्षा हुई है, और जो वृत्तिकार ने लिखा वो बात अगर सही है तो वो तो 6 वर्ष का बच्चा था, उसको दीक्षित हुआ है 6 वर्ष का बच्चा। वर्तमान में तो खैर 6 वर्ष की बात ही नहीं है, वर्तमान में हमारे धर्मसंघ में एक भी दीक्षा 6 वर्ष के बच्चे की आज तक नहीं हुई है। सामान्यतया दीक्षा 8 वर्ष पार अति सातिरेक 8 वर्ष के बच्चे की होती है सामान्यतया। तो यह तो वृत्तिकार के अनुसार तो 6 वर्ष का बच्चा दीक्षित हुआ था। तो यह बाल दीक्षा जैन शासन में आज ही नहीं, इस हिसाब से प्राचीन काल में भी हुई थी। अब जो दूसरी बात है कि भगवान महावीर ने जो कहा कि तुम बाल मुनि को आलंबन दो, भोजन पानी से उसकी सेवा करो, ध्यान दो,
इससे एक बात यह निकलती है, किसी रूप में हम ग्रहण करें कि भगवान महावीर ने बाल मुनि की सेवा का मानो निर्देश दिया कि वो बच्चा है, बच्चे को संभालो, उसका खान पान ध्यान दो, आलंबन दो, स्वीकार करो उसको। तो ये बाल मुनि की सेवा करना, उसको संभालना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे वृद्धों की सेवा का महत्व है, तो बच्चों की सेवा का भी महत्व है। कि बाल मुनि की सेवा हो और बाल मुनि को शिक्षण प्रशिक्षण मिले, और बाल मुनि अच्छा तैयार हो जाए, थोड़ा कई वर्षों में एकदम तैयार हो जाए, तो प्रतिभाशाली बाल मुनि हो तो कितना आगे सेवा करने वाला बन सकता है। तो भगवान महावीर ने जो भगवती सूत्र में वर्णन है, उस बाल मुनि की सेवा का निर्देश दिया कि सेवा करो इसकी। तो हमारे धर्म संघ में भी बाल मुनि ऐसे होते रहे हैं, अभी भी होते हैं, और संत लोग जो बड़े हैं उनका फिर काम है बाल मुनियों को संभालना, सेवा करना। तो बाल मुनि की सेवा की जाए, उसका मन अच्छा लग जाए, संयम में रम जाए, और फिर वह अध्ययन अच्छा कर ले। देखिए बड़ी उम्र का दीक्षा ले, वो तो अध्ययन कितना कर पाए कि न कर पाए, ठीक है, साधुपना अपना पाल ले, अध्ययन कितना कर सके कहना थोड़ा कठिन है। बाल मुनि प्रतिभाशाली हो, उसको अच्छा अवसर मिले, अच्छी उसकी सार संभाल हो, अच्छा शिक्षण प्रशिक्षण उसका हो, तो कितना वो तैयार हो करके अपनी साधना करने वाला, फिर बहुत अच्छी विशेष सेवा करने वाला बन सकता है। इस माने में हम देखें, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, बालावस्था में साधु बन गए थे। जीवन के 11वें वर्ष में परम पूज्य कालूगणी के द्वारा सरदार शहर में माघ शुक्ला दशमी को विक्रम संवत 1987 में वे दीक्षित हुए थे। अब एक बाल मुनि ही थे, छोटे ही थे, तो कालूगणी का सानिध्य मिला, मुनि तुलसी का भी योग मिला, और एक बाल मुनि जो छोटी उम्र के थे, बढ़ते बढ़ते प्रतिभा का भी कितना विकास हुआ होगा, और मुनि अवस्था में भी हमारे धर्म संघ में एक मान्य साधु, मान्य संत बन गए थे। दार्शनिक विद्वान संघ में एक तरह से जिम्मेवार से बहुत अच्छे मानिस्ते संत बन गए थे। क्योंकि मैंने तो उनको मुनि अवस्था में भी देखा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जब मुनि थे, मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर थे, मैंने तो उस अवस्था में भी उनको देखा है कि वो उस अवस्था में, मुनि अवस्था में एक दार्शनिक संत, एक विद्वान संत, एक मानिस्ते संत के रूप में हमारे धर्म संघ में थे। और बाद में तो खैर युवाचार्य बन गए, आचार्य श्री भी बन गए थे, युग प्रधान आचार्य भी हो गए थे। तो एक बालक संघ में आया, प्रव्रजित हुआ, और बाद में पढ़ा लिखा तैयार हुआ, और करते करते धर्म संघ की बागडोर संभालने वाला बन गया। तो एक एक बच्चा बालक होता है, पता नहीं कौन बच्चा धर्म संघ की, समाज की, दूसरों की कितनी अच्छी धार्मिक आध्यात्मिक सेवा करने वाला बन सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, वो भी बालक ही थे, 11 वर्ष पूरे हो गए थे और 12वां वर्ष लग गया था। 12वें वर्ष में वे दीक्षित हुए थे, जिनका वर्णन कालू यशो विलास में आया था। एक बालक थे, कालूगणी के साये में रहे, और एक बालक कितना एक सामने आ गया कि 22 वर्ष की अवस्था में हमारे धर्म संघ के परम पूजनीय आचार्य बन गए। वे तो एक बच्चा थोड़े से वर्षों के बाद धर्म संघ के आचार्य पद पर आरूढ़ हो गए। तो एक बाल मुनि कितनी सेवा करने वाले बन गए। और गुरुदेव तुलसी ने 60-61 वर्षों तक आचार्य प्लस गणाधिपति के रूप में कितनी सेवा की, हमारे धर्म संघ की सेवा की,
मानवता की, दूसरों की, जैन समाज की कितने रूपों में उन्होंने सेवा की है। ऐसे परम पूज्य कालुगुणी खुद थे, एक बालावस्था में मगवागणी के पास दीक्षित हुए और एक अच्छे मुनि के रूप में सामने आए, और एक दिन आया डालगणी के उत्तराधिकारी बन गए, हमारे धर्म संघ के अधिनेता बन गए। ऐसे अनेक बालक तो हमारे दयाचार्य थे, वो तो आज तक के हमारे आचार्यों में सबसे कम उम्र में दीक्षा लेने वाले थे, सबसे कम उम्र में। इतनी छोटी उम्र में जो हमारे आचार्यों में तो आचार्य महाप्रज्ञ जी से भी छोटे थे दयाचार्य जब दीक्षा ली थी। और दयाचार्य बाल मुनि हमारे धर्म संघ में एक हुए, वो बाल मुनि कितने आगे बढ़ गए, अग्रणी बने, युवाचार्य बने, आचार्य बने, और कितने विद्वान, कितने ज्ञानी, कितने आगम वेत्तार, कितने ग्रंथों के प्रणेता, कितने एक श्रुतधर व्यक्तित्व और आचार्य के रूप में हमारे सामने आ गए। तो ये कई बालक जो दीक्षित होते हैं, फिर शिक्षित अच्छे हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, तो वे कितना बड़ा कार्य करने वाले, सेवा करने वाले बन सकते हैं। हालांकि बड़ी उम्र में दीक्षा लें, उनका भी आत्मकल्याण तो हो ही सकता है। शास्त्र में भी कहा गया है कि भाई कोई बाद में दीक्षा ले, उनका कल्याण कहाँ, पच्छाविते पयाया क्षिप्पम गच्छन्ति अमर भवनाइम जय सिंह पिओ तो संजमो ये तो खंतीय बम्ब चेरम। भी बाद की उम्र में भी दीक्षा लेते हैं, जैसा कि श्लोक है, वो भी देवलोक में एक मोक्ष में चले जाते हैं। जिनको तपस्या प्रिय है, संयम प्रिय है, शांति ब्रह्मचर्य प्रिय हैं, ऐसे बाद में दीक्षित होने वाले भी कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, कल्याण तो कर ही सकते हैं, करने वाले कार्य भी कर सकते हैं। पर जो बालावस्था में दीक्षित होते हैं और प्रतिभा संपन्न, आचार संपन्न अच्छे होते हैं, वो और भी विशेष रूप में अपनी प्रतिभा से, बुद्धि से, कौशल से, योग्यता से धर्म संघ की सेवा कर सकते हैं। तो हमारे आचार्यों में बालावस्था में दीक्षित होने वाले हुए हैं, और संतों में भी, भले आचार्य नहीं भी बने, संतों में भी हमारे कितने बालावस्था में दीक्षित हुए हैं। आज भी हमारे गुरुकुलवास में जो संत हैं, इनमें से अनेक संत बालावस्था में ही दीक्षित, हमारे मुख्य मुनि महावीर हैं तो बालक रूप में दीक्षित हुए थे, छोटे बच्चे थे तभी उनकी दीक्षा हो गई थी, अब मुख्य मुनि के रूप में हैं। तो कौन साधु किस रूप में उभर कर सामने आ जाए, तो वे माता पिता भी बड़े मानो धन्य हैं जो अपने बच्चों को धर्म संघ में दीक्षा के लिए समर्पित कर देते हैं। और फिर वे बच्चे, कई बच्चे तो आगे बढ़ते हैं और धर्म संघ के लिए बड़े एक कार्यकारी भी बन जाते हैं। हमारे आज गुरुकुलवास में अनेक संत हैं, जो बहुत से संत हैं जो बालावस्था में दीक्षित हुए हैं, और आज कई वो संत मेरे देखते देखते कार्यकारी बन गए हैं, सेवा दे रहे हैं, प्रतिभा से, बुद्धि से, कार्य से, सूझबूझ से अपनी सेवा दे रहे हैं। तो वो बालक आगे पढ़ लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। हालांकि और भी विकास को अवकाश हो सकता है, पर कार्यकारी बनकर के सेवा देते हैं। इसलिए कई बार ये बालावस्था की दीक्षा ज़्यादा लाभदायी सिद्ध हो सकती है सेवा, बौद्धिक आदि सेवा की दृष्टि से। तो भगवती सूत्र में जो अतिमुक्त कुमार श्रवण की बात आई है कि बालक थे, अब बच्चा है तो बच्चे में थोड़ी चंचलता तो मान लो हो सकती है, चाहे साधु हो चाहे सामान्य बच्चा हो। बचपन है तो साधु बन जाने के बाद भी वो थोड़ा थोड़ा शैशव का भाव है, बचपन का भाव कभी कभी तरंग उठा देता है, या कभी थोड़ी क्रीड़ा रमना, ऐसा कोई प्रमाद कर दें, कुछ भी कर दें, वो भी बच्चा मान लो कर सकता है। ऐसे बाल
मुनियों को थोड़ा संभाल लिया जाए, प्रेरणा दी जाए, कभी थोड़ी कड़ाई से, कभी नरमाई से, कभी प्रेम से, कभी किसी रूप में थोड़ी प्रेरणा दे करके थोड़े से वर्षों में वे तैयार हो जाते हैं। उनकी फिर वो प्रमाद की वृत्ति खत्म हो सकती है, फिर वे अच्छे युवा संत के रूप में, अच्छे संत के रूप में भी उभर करके सामने आ सकते हैं। तो गुरुदेव तुलसी के युग में कितने बच्चे दीक्षित हुए थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय भी कितने बच्चे दीक्षित हुए थे। अभी वर्तमान में भी हमारे कई बच्चे बैठे हैं, कई हमारे छोटे छोटे संत बैठे भी हैं, और हम मुनि खुश यहाँ और ठिकाने में कई होंगे। अब बच्चे बच्चे दीक्षित हुए हैं, अब धीरे धीरे पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते काम करते करते, ठीक है सबकी प्रतिभा एक समान न भी हो, अपने ढंग से सेवा देने वाले, एक सेवा लेने वाले किसी रूप में वे रह सकते हैं। बच्चे हैं, पहले तो सेवा लेते हैं मान लो, फिर अच्छे तैयार हो गए, फिर सेवा देने वाले बन जाते हैं। बौद्धिक सेवा भी सेवा है, कोई और तरह से अपनी सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, गोचरी पानी काम काज सहयोग करते रहते हैं। तो अनेक रूपों में सेवा हो सकती है। तो यह बाल दीक्षा की जो बात है, ठीक है, ऐसे बिना मतलब बिना मन किसी को मूंढना तो ठीक है, चिंतनीय बात, पर एकदम जातियों की आज्ञा लेकर के परिषद के बीच में पूछताछ के साथ योग्यता लगे तो दीक्षा दी जाए, उसका महत्व है। बाकी वो आयार मुंडा दीक्षा वो तो खैर एक चिंतनीय बात है, पर अच्छी दीक्षा हो तो उसकी अपनी उपयोगिता बाल दीक्षा की हो सकती है।